बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन को डिस्कस किया था, प्रोसेस को भी डिस्कस किया था, रस्टिंग ऑफ आयरन को भी डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन जो हमारे पास है या रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमारे पास है, इसके हमारे पास कुछ नुकसानदेह फैक्टर्स भी है, ख़तरनाक किस्म का ये हमारे पास प्रोसेस है। तो अब इसको प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है, इसको प्रिवेंट करना चाहिए। तो इसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, तो हमारे पास 3-4 मेथड है, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड डेंट्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है कि हम किस तरह स्टेन्स या डेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक आयरन का शीट मौजूद है, एक आयरन का शीट हमारे पास मौजूद है। अब इस आयरन के शीट को अगर यहाँ पर डेंट पड़ जाता है, यहाँ पर स्टेन पड़ जाता है या इसको चोट लग जाती है, तो इस रीजन को हम कहते हैं एनोड रीजन। और इस एनोड रीजन पर जो आयरन के एटम्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मींस के वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इस आयरन के शीट में मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन मिल जाता है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल जाता है, तो वो क्या कर लेते हैं, वो इसको ऑक्सीजन को रिड्यूस कर लेते हैं। और ये रीजन जो है ये हमारे पास कौन सा रीजन बन जाता है, इस रीजन को हम कैथोडिक रीजन कहते हैं। ये हमारे पास कैथोड बन जाता है, कैथोड। और ये रीजन हमारे पास एनोड है। एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो है रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड डेंट्स। अब इसको प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है। तो इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये एनोडिक रीजन भी हमारे पास ना बने, ऑक्सीडेशन भी हमारे पास ना हो और कैथोडिक रीजन भी हमारे पास ना बने। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस आयरन के शीट को पेंट्स कर लेते हैं या इसकी ग्रीसिंग कर लेते हैं। जब हम इसकी पेंटिंग कर लेते हैं या ग्रीसिंग कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो स्टेन्स है, ये जो डेंट्स है, ये ख़त्म हो जाते हैं। जब ये डेंट्स नहीं पड़ेंगे तो हमारे पास एनोड रीजन भी नहीं बनेगा। जब एनोड रीजन नहीं बनेगा तो हमारे पास आयरन के एटम ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, और जब आयरन के एटम हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो हमारे पास कैथोडिक रीजन भी नहीं बनेगा। मीन्स कि हमारे पास ये सारा का सारा प्रोसेस प्रिवेंट हो जाएगा, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इसी तरह हम रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड डेंट्स इसको रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे पास पहला मेथड है कि हम पेंटिंग कर लेते हैं या ग्रीसिंग कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट भी हमारे पास कुछ इस तरह का है कि पेंट्स एंड ग्रीसिंग। पेंट्स एंड ग्रीसिंग ये भी हमारे पास सेम कंसेप्ट है कि जब भी हमारे पास किसी भी मेटल को इसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, इसकी कोरोजन स्टार्ट हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले इसकी पेंटिंग करनी है, फिर हमने इसकी ग्रीसिंग करनी है। अगर हम पेंटिंग कर लेते हैं तो इससे ये सारा का सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। या अगर हम ग्रीसिंग वगैरह, ग्रीसिंग का मतलब क्या है, चिकनाई वगैरह लगा देते हैं, तब भी हमारे पास ये प्रोसेस हमारे पास नहीं होगा। आजकल के जो हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री है जिसमें पेंट बन रहा होता है, वो कम्बिनेशन ऑफ केमिकल को यूज़ करते हैं। और कम्बिनेशन ऑफ केमिकल को वो क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पास कुछ इंडस्ट्री है जो कि कम्बिनेशन ऑफ केमिकल को यूज़ करते होते हैं। वो कम्बिनेशन ऑफ केमिकल को यूज़ करते हैं और इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाता है उसको हम कहते हैं स्टेबलाइज़र। उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइज़र कहते हैं। स्टेबलाइज़र का काम क्या होता है, स्टेबलाइज़र का काम यही होता है कि वो हमारे पास कोरोजन को या रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करते होते हैं। वो हमारे पास इस डेंट को पढ़ने नहीं देते या स्टेन्स को पढ़ने नहीं देते। ये हमारे पास स्टेबलाइज़र का काम है। थर्ड हमारे पास है एलॉइंग।
एलोइंग का कंसेप्ट हमने पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ पर आया है तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एलोइंग, सबसे पहले हम एलोय को स्टडी करते हैं कि एलोय हमारे पास क्या चीज़ है। तो एलोय हमारे पास बेसिकली क्या है, एलोय हमारे पास बेसिकली ये है कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री में प्योर मेटल को यूज़ नहीं किया जा सकता। प्योर मेटल हमारे पास इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम 2, 3 या 4 मेटल को कंबाइन कर लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ मेटल से हमारे पास एक नया प्रोडक्ट, एक नई चीज़ बन जाती है। उस चीज़ को हम एलोय कहते हैं। अब एलोय से हम हर किस्म की चीज़ बना सकते हैं। एलोय से जो चीज़ हमारे पास बन जाती है वो हमारे पास सख्त होती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन जब हम प्योर मेटल को यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसी वजह से हम एलॉय बनाते होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन अगर हमारे पास होती है तो हम क्या कर लेते हैं, हम आयरन का एलॉय बना लेते हैं। मीन्स के आयरन के साथ हम क्रोमियम को मिक्स कर देते हैं, निकल को मिक्स कर देते हैं, तो इसका हमारे पास एलॉय बन जाता है। अब ये एलॉय क्या काम करता होता है, ये कोरोजन को या रस्टिंग को ये प्रिवेंट करता होता है। तो ये भी हमारे पास एक बेस्ट मेथड है कोरोजन को या रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा भी है कि कॉपर हम ले लेते हैं प्लस हम जिंक ले लेते हैं, इसका एलॉय जो हमारे पास है वो है ब्रास है। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इसका एलॉय हमारे पास ब्रास है। क्योंकि कॉपर जब हमारे पास अकेला होता है या जिंक जब हमारे पास अकेला होता है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जब हम इसका एलॉय बना लेते हैं, मीन्स के इसका एलॉय हमारे पास ब्रास है, तब ये हमारे पास स्ट्रांग बन जाता है, ये हमारे पास टाइट बन जाता है। तो इसी वजह से हम एलॉइंग कर लेते हैं। इसकी कोरोजन भी हमारे पास फिर स्टॉप हो जाती है। और इसी तरह हमारे पास आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, ये हमारे पास स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील इसको बहुत ज़्यादा जल्दी कोरोजन नहीं होती, मीन्स के नहीं होती इसको कोरोजन। वो क्यों नहीं होती, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एलॉय बना हुआ है। ये हमारे पास 1 मेटल, ये हमारे पास 2nd और ये हमारे पास 3rd। ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ मेटल है। तो जब हम मेटल्स को कंबाइन कर लेते हैं 2-3 मेटल को, तो फिर वो कोरोजन को रेजिस्ट करता है, वो कोरोजन को प्रिवेंट करता है या रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करता है। तो ये हमारे पास एलॉइंग 3rd मेथड है। लास्ट जो हमारे पास मेथड है वो है मेटालिक कोटिंग या इसको हम प्लेटिंग भी कहते हैं। इसके नेम से भी इंडिकेट करता है कि मेटल के ऊपर किसी भी दूसरे मेटल को चढ़ाना, इसको हम मेटालिक कोटिंग कहते हैं। मेटालिक कोटिंग का काम क्या होता है, ये हमारे पास किस तरह मददगार साबित हो सकता है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए या रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी भी मेटल की कोरोजन होती है या इसकी रस्टिंग होती है तो हम इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल है, यहाँ पर हम एक मेटल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक मेटल है, फॉर एग्जांपल इसकी कोरोजन होती है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम कोई भी दूसरा मेटल इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, मीन्स कि इसके ऊपर डिपॉजिट कर लेते हैं। तो फिर ये हमारे पास इसकी कोरोजन नहीं होती, ये कोरोजन को प्रिवेंट करता है ये प्लेटिंग। लेकिन जो भी मेटल हमने इसके ऊपर चढ़ाना है वो हमारे पास कोरोजन रेजिस्ट होना चाहिए, मीन्स के कोरोजन को प्रिवेंट करता हो। अगर वो मेटल कोरोजन को प्रिवेंट नहीं करता तो इट्स मीन कि इसकी कोरोजन फिर होगी। तो मेटालिक कोटिंग ये हमारे पास ये मेथड जो होता है ये फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फूड इंडस्ट्री में क्यों ज़्यादा यूज़ होता है मेटालिक कोटिंग, वो इस वजह से कि हमारे पास अगर किसी भी मेटल को जंग लगता है, कोई मेटल हमारे पास सड़ जाता है, गल जाता है, तो कई वो हमारे पास फूड में मिक्स ना हो जाए। तो इसी वजह से हम इसकी मेटालिक कोटिंग करते हैं। और मेटालिक कोटिंग हमारे पास फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मेटालिक कोटिंग के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक हमारे पास फिजिकल मेथड और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।